जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न का जोड़ घटाव, जिसको इंग्लिश में फ्रैक्शन एडिशन और फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन कहते हैं। देखो, ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी मैंने भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन एडिशन बताया है। उसका जो लिंक है ना, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? तो वो भी आप चेक कर लेना। इस वीडियो में हम लोगों ने बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया हुआ है, और इससे पहले के जो वीडियो थे भिन्न का जोड़ फ्रैक्शन एडिशन, उसमें हमने थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिया हुआ था। तो देखो, सबसे पहले जो है हम लोग 1 बाय 1 करके इनको बनाना शुरू करते हैं। 1 नंबर का जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर का उतारेंगे। देखो, जो फ्रैक्शन एडिशन भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में क्या है 3, 8, 12, ये तीनों किसमें है डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हर बोलते हैं। और जो ऊपर वाला संख्या है 1, 5, 11, इसको इंग्लिश में हम लोग न्यूमिनेटर और हिंदी में अंश कहते हैं, ठीक है? तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर यानी हर में होता है उसका एलसीएम लेना होता है। यानी कि आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका किसका, 3 का, 8 का और 12 का। देखो, मैंने एलसीएम पहले से ही ले रखा है, मैं आपको एलसीएम दिखाता हूँ। देखो, एलसीएम 3, 8 और 12, इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलोगे इसका एलसीएम आएगा 24। तो हम लोग यहाँ पे सीधा एलसीएम लिख रहे हैं, 3, 8 और 12 का एलसीएम आ गया हमारा 24। अब क्या करना, ऊपर में जो 1 है आप यहाँ पर 1 उतारोगे, ठीक है? अब बताओ 3 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो आप बोलोगे 3 का टेबल में 24 आता है 8 बार में, तो 8 यहाँ पर लिख देना, ठीक है? आपको क्या करना है, ऊपर वाला उतार देना, 1 का 1 हमने उतार दिया, और गुना करना है। किसके साथ गुना करना है, 3 का टेबल में 24 आता है 8 बार में। फिर ये जो प्लस है ना, यहाँ पर प्लस का साइन उतार दो। अब ये वाला 5 यहाँ पर क्या करोगे, उतार दो। अब देखो, 8 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, 3 बार में आता है, तो 3 लिख दो। ये प्लस का प्लस उतार दो। अब यहाँ पर 11 है तो 11 उतार दो। 12 का टेबल में 24 आता है 2 बार में, तो मल्टीप्लाई 2 दे दो, ठीक है? मैं एक बार फिर से स्टेप्स को दोहरा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको 3, 8 और 12 का क्या लेना है, एलसीएम। 3, 8 और 12 का एलसीएम आ गया आपका 24। अब यहाँ से 1 उतारोगे, ठीक है? अब 3 का टेबल में 24 आता है 8 बार में, यहाँ से 5 उतारोगे। अब 8 का टेबल में 24 आता है 3 बार में, यहाँ से 11 उतारोगे। 12 का टेबल में 24 आता है 2 बार में, ठीक है? अब क्या करना है, अब आपको गुना करना है। चलो गुना करो, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, गुना करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 5 3 जा कितना होता है, 15 होता है, ठीक है? 11 2 जा कितना होता है, 22 होता है। और ये नीचे में कितना है, 24, तो नीचे में कितना रहने दोगे, 24 रहने दोगे, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। देखो, ये तीनों किस में है, प्लस में, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तीनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। जोड़ो, 22 में 8 जोड़ दो 30 होगा, 30 में 15 जोड़ दो 45 होगा। तो आपका जोड़ने पर कितना आ गया, जोड़ने पर आ गया 45, और नीचे कितना है 24, तो नीचे क्या लिखोगे 24, ठीक है? अब देखो, क्या ऊपर नीचे किसी टेबल से कटेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल कटेगा। ऊपर नीचे 3 का टेबल से कट रहा है, 3 का टेबल से कट रहा है, काटो। अब बोलोगे कैसे पता चला सर आपको 3 का टेबल से कट रहा है, तो देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जब भी नंबर को जोड़ने पर 3 आ जाए, 6, 9, 12, 15, 18 आ जाए, तो वो 3 से कट जाता है। जोड़ो, 4 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9। जोड़ने पर 9 आ रहा है, मतलब ऊपर वाला 3 से कट जाएगा। नीचे वाला जोड़ो, 2 और 4 प्लस करोगे तो 6 आएगा, जोड़ने पे 6 आ रहा है, यानी कि 3 से कट जाएगा। 3
3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जब भी नंबर को जोड़ने पे 3, 6, 12, 15 आ जाए तो 3 से वो नंबर कट जाता है। चलो अब काटो। 3 का टेबल में 24 कितने बार में आता है? 8 बार में आता है। अब देखो 3 का टेबल में 4 नहीं आता है। 3 का टेबल में 4 नहीं आता है, तो 3 का टेबल में 4 से कम आता है 3। कितने बार में 3 आता है? एक बार में 3 आता है। अब एक बार में 3 आया और यहाँ पर 4 है तो एक बच गया। बचे हुए 1 को 5 के आगे ले जाएंगे 15 हो जाएगा, और 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में। तो आप इसको काटने के बाद कितना आया आपका? 15/8 आया। ठीक है, तो आप इसको आंसर लिख सकते हो। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि जब भी डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला जो हर होता है ना वो छोटा है। क्या है? छोटा। किससे छोटा? ऊपर वाले से छोटा है। ठीक है, न्यूमिनेटर से छोटा है। तो आंसर आप डिवाइड करके लिखना। आपका बुक में आंसर ये भी दे सकता है और डिवाइड करके भी दे सकता है। तो डिवाइड कैसे होगा? देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। ये जो 8 है ना वो यहाँ पर आप 8 लिखोगे, और ऊपर में 15 है तो यहाँ पर 15 लिखोगे। अब देखो 8 का टेबल में 1 बार में 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, तो यहाँ पर 15 है, तो है ना 15 से कम 8 आता है। अब घटाएंगे तो कितना आया? 7। तो देखो नीचे वाला जो है ना वो ऊपर लिखाता है। नीचे वाला संख्या कहाँ लिखाएगा? ऊपर। अब ये जो राइट में है ना वो कहाँ चल जाएगा? लेफ्ट में। और जो इस साइड है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये आंसर आपका होगा। ठीक है, संख्या को क्या करना होगा? डिवाइड करके लिखना होगा जब आपका नीचे छोटा आ जाए। देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। क्या करना? एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। देखो घड़ी का कांटा ऐसे घूमता है ना, तो तुम ऐसे घुमा देना। ये 7 घूम के कहाँ चल गया? ऊपर। और ये 1 घूम के चला गया इस साइड, है ना, और ये 8 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, 2 नंबर में हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग उतारते हैं और नीचे बनाते हैं। अब हम लोगों के पास आ गया 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में देखो यहाँ पर ये 7/8 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 3 आ गया, और 3 कहाँ पर आ गया? बीच में आ गया। उसी तरह से यहाँ पर 1 कहाँ पर आ गया? बीच में आ गया। तो इसको जो है ना पहले इसके जैसा करना होगा, 7/8 के जैसा करना होगा। ठीक है, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को और 3 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुना करेंगे, और ऊपर वाले जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। चलो मल्टीप्लाई करो। 8 3 जा 24, और 24 में 5 जब प्लस करोगे तो आएगा आपका 29, और नीचे वाला 8 का 8 रहने देना। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही करेंगे। क्या करेंगे? 1 और 8 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 8 1 जा कितना होता है? 8। 8 1 जा 8, और ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे। 8 में 3 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 11, और नीचे में कितना है? 8 है। और ये तो पहले से सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, 7/8 उतार लो। अब देखो जब आप 8 8 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, है ना। सेम नंबर है ना, 8 8 8, तो एलसीएम भी 8 ही आएगा। अब क्या करेंगे? अब देखो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहाँ से 29 को उतारते थे। ठीक है, अब 8 का टेबल में 8 कितने बार में? 1 बार में। फिर यहाँ से प्लस का साइन उतारते थे, फिर यहाँ से 11 उतारते थे, फिर 8 का टेबल में 8 कितने बार में? 1 बार में, है ना। और फिर यहाँ से 7 उतारते थे, फिर 8 के टेबल में 8 कितने बार में? 1 बार में। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे? 29 को 1 से गुना करोगे 29 होगा, 11 को 1 से गुना करोगे 11 होगा, 7 को 1 से गुना करोगे 7 होगा, और नीचे कितना है? 8, तो 8 का 8 लिखोगे। अब इन तीनों को जोड़ दो, है ना। 29 में 11 को प्लस करोगे तो आपका आएगा 40, और 40 में जब 7 प्लस करोगे तो आएगा 47/8, और ये 8 का 8 उतार दिए। अब फिर से देखो नीचे में क्या है? नीचे में छोटा है, तो आपको क्या करना होगा? आंसर डिवाइड करके लिखना होगा। आप यहाँ पर 8 लिखोगे और यहाँ पर 47। ठीक है, 8 6 जा 48 होता है, 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 5 जा 40 होता है, 8
तो कितना बच गया 7। तो नीचे वाला कहाँ पर लिखोगे, ऊपर, राइट वाला कहाँ पर लिखोगे, लेफ्ट में, और ये 8 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब भी नीचे में सेम हो 8 8 8 सेम हो ना, तो आप क्या करना, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इसको गायब कर देना, ये लाइन स्किप कर देना, ठीक है। ये 29 उतार लेना, ये 11 उतार लेना, और ये 7 उतार लेना, सीधा सीधा उतार लेना, गुना करने की ज़रूरत नहीं है। जब नीचे में सेम सेम दिया हो, 8 8 8 दिया हो, है ना, सेम नंबर दिया हो सबके सब, और ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन है ना, सीधा सीधा इसको 29 उतार लो, 11 उतार लो, 7 उतार लो, और 8 8 का एलसीएम 8 आया। इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, इसको हम लोग बनाते हैं। अब है हम लोगों के पास 3 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 9 से गुना करोगे, और ऊपर वाले 1 को प्लस कर देना, जोड़ देना। 5 9 जा 45, और 45 में 1 जब प्लस करोगे तो होगा 46, और ये नीचे वाला 5 का 5 लिख देना, ठीक है। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, और ऊपर वाले 3 को जोड़ दो, 8 में 3 प्लस करेंगे तो होगा 11, और 11/4। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 20, और 20 में 7 जब प्लस करोगे तो ये होगा 27, और ये 10 का 10 उतार दो। अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको 5 4 और 10 का एलसीएम लेना होगा। जब आप 5 4 10 का एलसीएम लोगे तो आपका आएगा, देखो तो कितना आएगा, मैंने एलसीएम पहले से ही लेके रखा हुआ है, तो चेक करो तो कितना आएगा। जब आप 5 4 10 का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एलसीएम लिख देता हूँ। 5 4 10 का एलसीएम आ गया हमारा 20। अब क्या करेंगे, ऊपर से हम लोग 46 को उतार लेंगे। अब 5 का टेबल में 20 आता है 4 बार में, अब ये माइनस का माइनस लिखेंगे। अब 4 का टेबल में 20 आता है 5 बार में, अब यहाँ से 27 उतार लेंगे। 10 का टेबल में 20 आता है 2 बार में, है ना। अब क्या करोगे, इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिखोगे। देखो गुना करो, 4 6 जा 24, 24 का 4 हाथ में बचा 2, 4 4 जा 16, 16 और बकिया 2 हो जाता है 18, ठीक है। ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन दो, ठीक है। हमने 46 को 4 से गुना करके यहाँ पे लिख लिया, अब ये माइनस का साइन दिया। अब 11 5 जा होता है 55, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दो। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 54 आएगा, और नीचे 20 है तो नीचे 20 लिख दो, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो ये 184 को 184 रहने दो, ठीक है। नीचे 20 है 20 रहने दो। अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। आप जानते हो ना माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को जोड़ोगे, 5 और 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 9, 5 और 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 10, और माइनस का साइन यहाँ पे बीच में लगेगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस तो हो गया, इन दोनों को जोड़ तो देंगे, लेकिन जो बड़ा होता है ना उसी का साइन आगे लगता है। तो 55 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन। अब क्या करोगे, अब आप लोग 184 में 109 को घटाकर यहाँ लिख देना। चलो घटाओ, 184 में 109 को घटाओ, है ना। 14 में 9 घटाएंगे तो 5 आएगा, ये आएगा 7, है ना। तो जब 184 में 109 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, और नीचे 20 का 20। अब देखो तो ये कट रहा है, 75 और 25 का टेबल से कट जाएगा। 5 का टेबल में 4 बार में, और ये 5 का टेबल में आएगा 15 बार में, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, 15/4 को डिवाइड करके लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ, 4 इधर लिख रहा हूँ और 15 यहाँ पर। देखो 3 बार में 12 आएगा, 3 बचा, तो नीचे वाला 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये वाला 3 कहाँ पे आएगा, इधर,
और ये 4 यहाँ, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग बनाने वाले हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोगों के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करोगे, सबसे पहले 6, 9 और 3 का एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम मैंने पहले से ही निकाल रखा है। आप देखो तो कितना एलसीएम आया है हमारा, 6, 9 और 3 का एलसीएम हम लोगों का आ गया 18। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 18 यानी 18। अब यहाँ से 5 उतार देंगे। अब 6 का टेबल में 18 आता है 3 बार में, यहाँ से 4 उतार देंगे। 9 का टेबल में 18 आता है 2 बार में, यहाँ से 2 उतार देंगे। 3 का टेबल में 18 आता है 6 बार में। गुना करो, 5 3 जा हो गया आपका 15, है ना, ये 18 नीचे है, नीचे लिख दो। 4 2 जा कितना हो गया 8, प्लस 2 6 जा कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, ये 15 किस में है, प्लस में, और ये 12 किस में है, प्लस में। हमेशा नंबर के आगे वाला साइन देखते हैं। 50 के आगे कोई साइन नहीं है, 15 के आगे कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये प्लस में है, और ये 12 क्या है, प्लस में। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, इनको जोड़ दो। 15 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 2 हो गया 7, 27। इन दोनों को प्लस करने पे 27, और ये -8 उतार दो, और नीचे में है 18। आप जब 27 में 8 माइनस करोगे तो आएगा 19, और नीचे कितना है 18। अब इसको भी क्या करना होगा, डिवाइड करके लिखना होगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लो, क्योंकि नीचे 18 क्या है, छोटा है, तो मैं यहाँ पे रफ में डिवाइड कर रहा हूँ। 18 19, 1 बार में कितना आएगा, 18 आएगा, 1 बचा, तो नीचे वाला 1 ऊपर, ये वाला 1 यहाँ पे, और ये 18 नीचे, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है।